काल का साया आपकी हवेली पर ग्रहण लगा रहा है। ये शुभ संकेत नहीं है सरपंच साहब। सुबह भोर का सपना है, कोई ना कोई अनहोनी घटना यहाँ होने वाली है। पहले यश बन्ना और वेदिका बिंदनी की फोटो खंडित हुई और अब पुरोहित जी की ये सब बातें। पंडित जी, काल की ऐसी औकात ना है जो विंध्या देवी की मर्जी के बगैर इस हवेली में वो प्रवेश कर सके। हमारे बेटे और बिंदनी पर कोई आँच ना आवेगी। काला साया हो क्या बुरा वक्त, सबका काट हो गए हैं पंडित जी। आपको जो उपाय सही लगे आप वो कीजिए। काल एक बार किसी के घर पर दस्तक दे दे तो खाली हाथ नहीं जाता। अगर इस काल के साये को यश बन्ना सा और वेदिका बिंदनी से उतारना है तो उसे किसी और के मत्थे पर चढ़ाना होगा। हे मातेश्वरी, हमारे सासरे को हर बुरी नजर से बचाना। पंडित जी, अगर काल की यही नियति है तो इस दहेज दासी को बना दीजिए हमारे बेटे और बिंदनी का नजर पट्टू। इस काले साये को इसकी किस्मत में बांध दीजिए। वैसे भी इस परिवार की सेवा में ही सौभाग्य है इसका। हमारी बिंदनी वेदिका के ब्याह में दहेज दासी बनकर आई है ये। इसके जीवन का तो ऐसे भी कोई अर्थ ना है। ये जिए या मरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे को नजर बट्टू बनाना चाहती है हुकुम साहब। ये तो गलत है। दहेज दासी होना इतना बड़ा अभिशाप है। आज पता चला मने। मातेश्वरी रक्षा करना। अपना हाथ आगे लाओ। आगे बढ़ो। हे मातेश्वरी, जो भी कष्ट इन बच्चों पर हो वो इस दहेज दासी में समा जाए। हे मारी मातेश्वरी, जी धागा तो जले काले कोयले की तरह काला पड़ गया है। इसका मतलब है यमलोक से यमराज जी का काला भैंसा निकल पड़ा है। ये छोरी तो गई छोरी।
क्या हो रहा है ये सब? अरे छोरा, रोहित जी कह रही है कि यश और वेदिका बेंदड़ी के सर पे मौत रो सायो मंडरा रहे हैं। मौत के साये को टालन खातिर ये दहेज दासी के हाथ पे धागा बांध रिया है पुरोहित जी, बस। और अब जो भी बुरा होगा वो इस दहेज दासी के साथ होगा। ये किस जमाने में जी रहे हैं आप लोग? ऐसी बकवास बातों पे विश्वास कैसे कर लेते हैं आप लोग? ये अहम विधि है जय, इसमें बाधा ना दे। और थारे मानने से या ना मानने से ये सारी चीजें झूठी ना हो जाएगी जय। मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे किसी को परंपराओं के नाम पे बलि का बकरा बनाना ये गलत है। और इसकी जान खतरे में डालने का अधिकार किसने दिया आप लोगों को? ये भी किसी की बेटी है। और तुम गूंगी हो, जबान नहीं है क्या तुमने? अपने साथ गलत होता हुआ देख उसका विरोध क्यों नहीं करती हो? या मरने का इतना ही शौक है तुम्हें? मैंने सोचा कि मत सोचो, क्योंकि एक ढेले का दिमाग नहीं दिया ऊपर वाले ने तुम्हें। कुछ अच्छा सोच सकती हो तुम अपने लिए? पहले अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठी हो और अब ये सब। पुरोहित साहब, आप सम्मान के साथ वापस जाइए, कोई नजर नहीं उतारनी है। और रही बात यश भाई साहब और वेदिका भाभी पे आए किसी भी खतरे की, तो अभी मैं जिंदा हूं। मेरे होते हुए एक भी आंच नहीं आएगी इनके ऊपर। बाकी कुलदेवी की इच्छा। हे मातेश्वरी, हमारे सासरे को हर नजर से बचाना, कोई अनहोनी ना हो। मां साहब, आपका हुक्म सर माथे। मैंने आपके कहने पे दहेज दासी की रीत मानी ना। आप भी प्लीज मेरे लिए ये मान लीजिए, ऐसे किसी मासूम निर्दोष की बलि देना ये तो पाप है। खम्बा घनी सरपंच साहब, मैं मातेश्वरी से प्रार्थना करूंगा कि अच्छाई का कोई साया इस हवेली में आए, ताकि मौत का वो साया कोई अनहोनी किए बिना लौट जाए। दहेज दासी, जाकर साफ सफाई शुरू करो। जी हुकुम साहब। वेदिका बेंदी, पहली रसोई की तैयारी करो। बाकी सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ।
जय श्री राम। काट लेती हूँ। जुकाम की वजह से नाक भी बंद हो गई है। हे माता रानी, सुशास्त्री में पहली रसोई है, सब कुछ अच्छे से बनवा देना। मासा ने कहा है नौकरों की भी मदद ना ले सकती हूँ। पूरी हवेली की साफ सफाई कर दी, अब बस कुंवर सा का कमरा बाकी है। छोटे कुंवर सा नहीं है, जल्दी से साफ सफाई कर देते, वरना कब सामने आ जाएंगे और किसी बात पे सुना देंगे। वैसे भी सुबह कितना बड़ा पंगा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लिनिक। क्लिनिक? क्लिनिक ये मेरा कमरा है, कोई क्लिनिक नहीं है। साफ सफाई। उसे क्लीनिंग कहते हैं, क्लिनिक नहीं कहते। हाँ क्लीनिक, आप समझ गए ना? तो बस। और आप अचानक से यहाँ कैसे? वो भी ऐसे? शेम शेम। मेरा कमरा है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूं। और तुम क्या ये गाने वाने बजा के साफ सफाई करती हो? और ये कमरे की हालत क्या कर रखी है तुमने? तो जानबूझ के थोड़ा ना किया है, वो तो गलती से बाल्टी गिर गई थी। अब आप भी तो फिसले ना, मैंने बचाया आपको और आप थैंक यू बोलने की जगह डांट रहे हैं। सॉरी। और आंखें बंद करके रखना। ये साबुन वाले पानी में ना चलना भी मुश्किल हो गया है। तुम हाथ मत छोड़ना, मुझे लगता है कि यही कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। क्या? हमारे सामने? अरे तो तुम आंख बंद करके रखो ना। हाँ तो ये बात आराम से भी तो बोल सकते हो, हमेशा क्या मिर्ची रखी क्या आपकी जुबान पे? पकड़ के रखना। हाथ दो। पहन लिया, अब हाथ छोड़ दे।
सॉरी सॉरी, सब हमारी वजह से हुआ ना। मैं अभी ये सारा पानी साफ कर देती हूँ। अब हमारा हाथ क्यों पकड़ा है आपने? देखो कुंवर साहब, मैं जानू हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, पर इसका मतलब ये ना है कि मैं। चुप, एकदम चुप। ये तुम्हारे हाथ पे सूजन कैसी? क्या नौटंकी क्या कर रही हो? बताओ ना मुंह से। हाँ बोलो। आपने तो बोला था कि मत बोलो, इसलिए एक्टिंग करके बता रही थी कि ततैया ने काटा है। ततैया का डंक शायद से अंदर ही रह गया है। ज्यादा देर तक छोड़ा तो इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। तुम एक काम करो, किचन में जाओ और बेकिंग सोडा लेकर आओ। जरूरत भी मत करना माड़े रसोई घर में प्रवेश करने की। माड़ी हेली में रसोई घर में प्रवेश करने का अधिकार सिर्फ हमारी बींदरियों का है। और तू एक दहेज दासी है। अरे राम, जुकाम की वजह से नाक भी बंद हो गई। पता कैसे चलेगा? खाने में खुशबू कैसे आ रही है? अब आटा कहाँ रखा होगा? जय माता रानी। क्या सोच क्या रही हो? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? किचन में जाओ और बेकिंग सोडा लेके आओ। हे माता रानी, फिर भी खुशबू नहीं आ रही, क्या करूं? चुनरी देख, एक चुनरी, चुनरी, जल्दी आ गया, जल्दी। चुनरी अंदर आ। अच्छा, मैं आती हूँ। मुझे फटाफट इसकी खुशबू लेके पता कि कैसी बनी है। मैं पूड़ियाँ तलने के लिए ना तेल गरम कर देती हूँ। मसाले की खुशबू तो ठीक है, पर ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये तो गैस की बदबू है। वेदिका दीदा, नहीं।
भाभी साहब, खालसा, याशी, बचाओ प्लीज, जल्दी आओ प्लीज। भाभी साहब, भाभी साहब क्या हुआ, आप ठीक है? जय, चुन्नी चुन्नी अंदर है। चुनरी, ये जय बनना भी ना, ये दहेज दासी पे जरा सी आंच आ जाए और हम तवे पे चढ़ जाते हैं। सच बोले बिना मन को नहीं मान रहा जीसा। आज उंगली पकड़ा रही है, काल को गले से लटक जाएगी जी। भाई साहब डॉक्टर को बुलाओ। चुनरी, 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 चुनरी आंखें खोलो। जय, डॉक्टर साहब को आने में टाइम लगेगा। वो कोहरे की वजह से मौसम बाहर बहुत खराब है। भाई साहब इसकी हालत बहुत खराब होती जा रही है, इसकी सांसें बहुत धीरी हो गई हैं। मुझे लगता है इसके अंदर बहुत ज्यादा धुआं चला गया, इसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना होगा। भाभी साहब आप में से किसी को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आता है क्या? जी कौन सी वाली आरती? आरती नहीं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। चुनरी, चुनरी, चुनरी आंखें खोलो। हाँ, मैं लुगाई हूँ तारे ससुर सा की, पर हम लोगों ने एक दूसरे को आज तक ऐसी वाली आरती फुस ना दी। और फिर दहेज दासी के मुंह कौन लगेगा? ना बाबा ना, हम ना दे रहे। काकी साहब एक नॉर्मल सा मेडिकल प्रोसीजर है जिससे किसी मर्दे की जान बचाई जा सकती है। इसमें अपनी छोटी सोच मत घुसाइए। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि किसी औरत को आती है क्या? चुनरी, मां साहब किसी की जान का सवाल है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.